अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ बट क्रिप्टो मार्केट के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ रोजाना की तरह फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज का दिन दोस्तों क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है और आज दोस्तों हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस। मार्केट के 3 मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स को मैं यूज़ करूंगा बिटकॉइन के एनालिसिस के लिए, ताकि अगर इस मार्केट में कोई स्कैल्प करना चाहे तो उसको आसानी हो, कोई स्विंग ट्रेड लेना चाहे तो उसको भी आसानी हो। और उसके साथ साथ दूंगा मैं आपको दोस्तों इथीरियम के एनालिसिस भी इसी वीडियो के अंदर। और एट दी एंड वीडियो के आखिर में हम करेंगे फंडामेंटली बात के फंडामेंटल्स मार्केट के हमें क्या बता रहे हैं। एफओएमसी मीटिंग का जो रिजल्ट आना है रात के 11 बजे के बाद दोस्तों, वो क्या चेंजिंग मार्केट में लेकर आएगा, क्या नंबर हमारे सामने आ सकता है और दोस्तों बॉटम मार्केट का हमें कौन से एरिया में मिल सकता है। ये सब कुछ चीज़ें दोस्तों आज की वीडियो में होंगी, तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, कोई पार्ट स्किप नहीं करना। बिना किसी देरी के आपको डायरेक्ट लेके चलूंगा अपने चार्ट के ऊपर और आप दोस्तों अपने प्यार देना है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट की सूरत में। इसमें आप कंजूसी मत दिखाओ और मैं आपके लिए मेहनत करने में कोई कंजूसी नहीं दिखाऊंगा। डायरेक्ट लेके चलता हूं मैं आपको सबसे पहले शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर 15 मिनट के चार्ट में दोस्तों हम पहले एनालिसिस करेंगे मार्केट का। और यहाँ पर दोस्तों बिटगेट एक्सचेंज पर मैंने चार्ट खोला हुआ है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम दोस्तों मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर ये एनालिसिस आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों कि इस चार्ट को देखकर आप लोग स्कैल्प कर सकते हो इस मार्केट में। यहाँ पर दोस्तों जब मैं आपके सामने अभी प्राइस एक्शन आपको दिखाऊंगा तो आपको आइडिया होगा कि कितना आसान तरीका है प्राइस एक्शन को इस्तेमाल करते हुए। हम जब स्कैल्पिंग लेते हैं हमें किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों, और जब भी हम प्राइस एक्शन को इस्तेमाल करते हैं इस मार्केट में, चाहे वो स्विंग ट्रेड के लिए हो चाहे वो आपके स्कैल्प के लिए हो, तो वो काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट भी इस मार्केट में आपको देती है। कोई दूसरा कोई भी यूट्यूबर दोस्तों इतना आसान तरीका आपको नहीं सिखाएगा, ये मैं दावे से आपको बता सकता हूं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम दोस्तों मैं इस टाइम इस्तेमाल कर रहा हूं। सबसे पहले मैं एक सिंपल एक ट्रेंड लाइन लूंगा और इसको दोस्तों यूज़ करूंगा यहाँ पर ये देखने के लिए कि अभी तक जो है हमारा ट्रेंड लाइन में अप ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट है या फिर वो ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल एक ट्रेंड लाइन से मुझे मालूम पड़ चुका है कि बिटकॉइन जो अपनी सपोर्ट से बाउंस बैक हुआ था 20,700 के एरिया से, वो अभी तक इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ यानी अप ट्रेंड की तरफ इस टाइम गामजन है। ये मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पर मेरे भाइयों इसके बाद हमने देखना है कि हमारा मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन पॉइंट कौन सा है, यानी कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जहाँ से अगर बिटकॉइन डंप करेगा जिस प्राइस एक्शन प्राइस से, तो वहाँ पर ये हमारा अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो जाएगा। उसके लिए दोस्तों मैं एक और जो है वो ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ और यहाँ पर मेरे भाइयों मैंने सिंपल जो है यहाँ पर वो पॉइंटेड कर लिया एरिया कि जहाँ से अगर बिटकॉइन ब्रेक डाउन करता है तो हमारा जो एक प्रीवियस जो हमारा लोअर हाई है वो ब्रेक करे होगा और उसी पॉइंट पर हमारा मार्केट स्ट्रक्चर भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। और आपको नज़र आ रहा होगा कि इसी पॉइंट को इस वक्त तक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बिटकॉइन होल्ड करके बैठा हुआ है। इसके बाद दोस्तों हमें मार्कआउट करना है सप्लाई जोन को कि जहां से हमें रिजेक्शन अभी 1 से 2 दफ़ा मिल चुकी है और जहां से दोबारा भी हमें रिजेक्शन मिल सकती है। तो उसके लिए दोस्तों मैं सिंपल जो है रेक्टेंगल एक टूल ले लेता हूं और यहां पर मैंने दोस्तों ये डिफाइन कर दिया वो एरिया कि जो हमारा इस वक्त के लिए सप्लाई जोन है, ये दोस्तों मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने क्लियर कट एरिया आ चुका है कि जहाँ से अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हमारी जो है ऊपर की तरफ एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बनेगी 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। और अगर दोस्तों हमें यहाँ से ब्रेकडाउन मिलता है यानी कि इस एरिया से जो हमारा है इस टाइम सपोर्ट का एरिया, जो कि प्रीवियस लोअर हाई भी है हमारा, अगर ये हमारा टूटता है, ये अप ट्रेंड की जो हमारी ट्रेंड लाइन है ये भी ब्रेक होती है, तो उसके बाद दोस्तों आपको बिटकॉइन दोबारा जो नीचे की सपोर्ट्स हैं उनकी तरफ जाता हुआ नजर आएगा। और अगर नीचे जाएगा दोस्तों तो हमारा पहला टारगेट जो रह सकता है वो 21,000 का एरिया रह सकता है। सेकंड टारगेट जो हम लेके चल सकते हैं वो हमारा दोस्तों हो सकता है ये वाला एरिया, और ये है दोस्तों 20,872 का एक एरिया। तो इस टाइम दोस्तों दोनों सूरतें हमारे सामने हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर हमें यहाँ से अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो हमारे 3 टारगेट्स ही रह सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर बिटकॉइन ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करता, ऊपर जाता है और सप्लाई जोन को ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ पर एक छोटी सी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी भी आपकी बन सकती है। ये मैंने आपको स्कैल्पिंग का एक बेहतरीन तरीका मैंने दोस्तों इस टाइम आपको बता दिया है। बट ओवरऑल अगर मैं मार्केट के फंडामेंटल्स की बात करूं, एफओएमसी मीटिंग जो है वो अराउंड द कॉर्नर है, तो इस मार्केट में मेरा आपको मशवरा होगा कि फिलहाल के लिए थोड़ा सा साइडलाइन होकर बैठो और जो एफओएमसी का नंबर आता है उसको देखकर ही
आप कोई फैसला करो कि आपको क्या करना है। बहरहाल मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बता दिया है स्कैल्प करने का इस मार्केट में, कि सिर्फ प्राइस एक्शन को इस्तेमाल करते हुए आप लोग स्कैल्प किस तरीके से ले सकते हो। इसके बाद दोस्तों चलेंगे 4 घंटे के टाइम फ्रेम की तरफ, और उसके लिए हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। और यहाँ पर दोस्तों एक ब्रेकडाउन हमें मिला था सपोर्ट जोन से, और उसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि हमारा 20,700 से लेके 20,900 का सपोर्ट एरिया है। अगर बिटकॉइन इसको होल्ड करता है तो दोबारा ऊपर आएगा, अदरवाइज दोस्तों जो नीचे के हमारे लोज हैं उनको रिटेस्ट करने के लिए बिटकॉइन जाएगा। और बिटकॉइन ने यहाँ पर 20,700 के एरिया से बाउंस बैक किया, और इस टाइम दोस्तों बिटकॉइन चल रहा है 21,300 की रेंज में, और अभी के लिए 21,500 का जो एक हमारा लोकल हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है वहां से हमें इस टाइम रिजेक्शन मिल रही है 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर। अब दोस्तों सबसे पहले मैं एक नेगेटिव सिनेरियो की बात कर रहा हूं कि वो किस तरीके से बन सकता है। अगर तो एफओएमसी का नंबर जो है वो हमारा नेगेटिव आता है, यानी कि 100 बेस पॉइंट तक आ जाता है, तो उस सूरत में दोस्तों एक मैनिपुलेटिव कैंडल के बाद जो है एक डंप जो है हमें मार्केट में नजर आ सकता है, और उस डंप के बाद जो है एक पोटेंशियल हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी, बेरिश पैटर्न आपको बनता हुआ मार्केट में नजर आ सकता है। किस तरीके से दोस्तों कि अगर तो नंबर नेगेटिव आएगा तो एक क्विक डंप मार्केट में आ सकता है, और उसके बाद बिटकॉइन एक छोटा सा बाउंस बैक ले सकता है इस ट्रेंड लाइन से। और यहाँ पर दोस्तों अब जब ट्रेंड लाइन से हमें एक बाउंस नजर आएगा तो उसके बाद हमारे पास इस वक्त एक लेफ्ट शोल्डर मौजूद है, एक हेड मौजूद है, और राइट शोल्डर यहाँ पर बन सकता है इस बाउंस बैक के बाद, और उसके बाद बिटकॉइन दोबारा से इस राइट शोल्डर को बनाते हुए नीचे की तरफ आएगा। तो उसके बाद दोस्तों नेगेटिव सिनेरियो कंप्लीटली प्ले आउट करते हुए इस हेड एंड शोल्डर के पैटर्न को दोस्तों नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर सकता है। उसके बाद दोस्तों फिर मार्केट में आपको एक शार्प डंप दोस्तों नीचे की तरफ नजर आ सकता है। तो दोस्तों एफओएमसी पर आपने बहुत ज्यादा नजर रखनी है, रात में 11 बजे उसका रिजल्ट आएगा। बट यहां पर मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा दूं कि अगर कोई एक्सपेक्टेशन से कम नंबर आया, यानी कि थोड़ा सा पॉजिटिव नंबर आया, तो फिर मार्केट आपको क्विक पंप आउट करती हुई ऊपर भी जाती हुई नजर आ सकती है। तो दोनों चीजों के लिए आपने रेडी रहना है। जैसा मूव उस टाइम दोस्तों मार्केट में आपको आता हुआ नजर आए तो उसी के हिसाब से हम लॉन्ग और शॉर्ट की जो भी हमारी पोजीशन होगी हम उसको ओपन कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों ये हो गया हमारा 15 मिनट और 4 घंटे का सिनेरियो, जो कि एक शॉर्ट टर्म का एक पूरा इंपैक्ट मैं आपको मार्केट में दिखाया कि क्या इंपैक्ट हमें मार्केट में नजर आ सकता है इन 3-4 दिनों में, हफ्ते के अंदर। और अब दोस्तों बताने जा रहा हूं मैं आपको एक मैक्रो लेवल पर मार्केट का एनालिसिस। वीकली चार्ट मेरे सामने खुला हुआ है, और वीकली चार्ट के अंदर दोस्तों जो 200 मूविंग एवरेज है उससे नीचे हमें क्लोजिंग ऑलरेडी मिल चुकी है। अब दोस्तों अगर ओवरऑल आप अपने इर्द गिर्द नजर डालो तो मैक्रो लेवल पर आपको नजर आएगा कि मार्केट इस टाइम कंप्लीटली बेरिश है। यूएसए में दोस्तों इस टाइम जो है बहुत हद तक चांस है कि रिसेशन अनाउंस कर दिया जाए, हालांकि जो बाइडन है वो अभी तक जो है वो इसे निगलेक्ट कर रहा है, इसको बिल्कुल डिनाई कर रहा है कि रिसेशन इस टाइम आ चुका है। बट दोस्तों कुछ पता नहीं है कि अचानक से रिसेशन वहां पे अनाउंस हो तो उसके बाद एक मार्केट में बड़ा पैनिक फैल सकता है। यूके से भी दोस्तों हमारे पास जो खबरें हैं वो अच्छी नहीं आ रही हैं। दुनिया के किसी भी कोने से देखें इस टाइम तो अच्छी खबरें हमारे सामने नहीं आ रही है। अगर दोस्तों हम अपने मुल्क की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो यहाँ के हालात का बखूबी आपको अंदाजा है कितने बुरे हालात चल रहे हैं। और ओवरऑल दोस्तों डॉलर की मजबूती की वजह से किसी भी कंट्री के अंदर इस टाइम हालात कुछ पॉजिटिव नहीं चल रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए दोस्तों, फंडामेंटली देखते हुए, मैं आपको कई दफा बता चुका हूं, आप सबको पता है, आप भाइयों को पता है कि मेरा 3 महीने से 4 महीने से कंप्लीटली बेरिश है। मार्केट पंप भी करती है, तो मैं आपको वहां पे आकर यही बताता हूं कि भाइयों आपने यहाँ पे फॉर्मो में नहीं आना है। मैं कब से आपको बता रहा हूँ मेरे भाइयों के बेयर मार्केट इतनी आराम से खत्म नहीं हो सकती है। जब मार्केट 24,000 पे पहुंच चुकी थी तब वहां पर मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने मैक्रो लेवल पर अपने जो इमोशंस हैं उनको नहीं बदलना है। बट यहां पर दोस्तों मैं आपको एक और बात आज बता रहा हूं, रिमाइंड करवा रहा हूं कि अगर आप ये सोच के बैठे हुए हो कि मार्केट जब बॉटम पे जाएगी तो ही हम बाइंग करेंगे, जब आसिफ भाई ने बताया कि 10,000 से लेकर 16,000 के दरमियान जब जाएगी तो हमने बाय करना, तो हम सारे का सारा वही खरीदेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती इस बेयर मार्केट में हो सकती है। उसकी वजह मेरे भाइयों क्रिप्टो मार्केट में कभी भी कुछ भी पॉसिबल है, ये आपने जहन में रखना है। कभी भी दोस्तों ऐसी फंडामेंटल चेंजिंग मार्केट में हो सकती है कि हम सबके एनालिसिस जो है वहां पर गलत हो जाए। हालांकि अभी भी इस वक्त भी मेरे तमाम बाइस, मेरे इमोशंस, मेरी एक्सपेक्टेशन मुझे बता रहे हैं कि एक्चुअल बॉटम मार्केट ने अभी तक नहीं देखा है। हमारे इंडिकेटर्स की बात करें
हमारे टेक्निकल्स की बात करें, हमारे फंडामेंटल्स की बात करें, तो तमाम के तमाम ये इशारा दे रहे हैं। अभी तक मार्केट में एक्चुअल बॉटम हमने नहीं देखा है। बट यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने ये गलती नहीं करनी है कि सिर्फ और सिर्फ बॉटम का वेट करते रहो, कुछ ना कुछ जरूर बाय करो। मैंने भी 30% की इंक्रीज 32% की इंक्रीज जो है इस मार्केट में ली हुई है, तो मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ आपको खरीदना चाहिए। मार्केट अगर दोबारा नीचे की तरफ जाती है तो वहां पर आप पार्ट्स में बाइंग अपनी जरूर स्टार्ट करो। तो अपने एज के दोस्तों देखो तो आपको काफी ऐसी खबरें नजर आ जाएंगी जो क्लियरली आपको इंडिकेट कर रही हैं कि बॉटम अभी हमसे दूर है। इसके अलावा दोस्तों टेक्निकली बात करें तो जो हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है वो भी हमें उसी रेंज में नजर आ रहा है कि जो मैंने आपको बताया हुआ है कि 10,000 से लेकर 16,000 की रेंज में हमें मिल सकता है। तो 10,000 की रेंज में हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक वीकली टाइम फ्रेम में मौजूद है, ये आपने जहन में रखना है। बट फिर भी हमने एरिया को थोड़ा सा एक्सपेंड किया है और हमने टेक्निकली और फंडामेंटली अंदाजा लगा के अपने एरिया को 10,000 से लेकर 16,000 की रेंज में रखा है कि जहां पर जब मार्केट जाएगी तो वहां पर मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर हम मार्केट में एंट्री लेंगे। क्योंकि दोस्तों पहले आपको बता चुका हूं कि जब भी बॉटम इस मार्केट में आएगा तो वो इतनी आसानी के साथ कैच नहीं होगा। बॉटम जब भी आएगा मेरे भाइयों, एक आपको क्लियर विक जो है मार्केट में नजर आएगी जो कि क्लोजिंग होगी आपकी ऊपर, और फिर दोबारा मार्केट उस रेंज में कभी भी आपको इतनी आसानी से जाती हुई नजर नहीं आएगी। ये आपने जहन में रखना है। इसीलिए अपने ऑर्डर्स जो है आप एडवांस में जो है बाय ऑर्डर्स अपने लगा लो, ताकि जितने आपके बाय ऑर्डर्स हिट हो जाए वो अच्छी बात है। और अगर कोई बाय ऑर्डर आपका फिल नहीं होता तब भी दोस्तों आपने टेंशन नहीं लेनी है, जो बाइंग होगी वो इंशाल्लाह हमें बहुत जबरदस्त प्रॉफिट जो है नेक्स्ट बुल रन के अंदर देगी। बकाया जो भी दोस्तों हमारी एंट्रीज बच जाएंगी उसको हम नेक्स्ट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से मैनेज कर लेंगे। एक और बात दोस्तों, जो भी आपके बाय ऑर्डर्स हिट हो जाएं, जहां पर आपकी कंप्लीट एंट्रीज फिल हो जाए, फिर वहां पर आपने पैनिक नहीं होना है। मार्केट उसके बाद जहां भी जाए आपके लिए वो एरिया आपका बॉटम होना चाहिए। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट बुल रन के अंदर इंशाल्लाह दोस्तों इस मार्केट में बहुत से मिलियनर पैदा होंगे जो हमारा ये चैनल फॉलो कर रहे हैं। एक बात दोस्तों आपने याद रखनी है कि बुल मार्केट के अंदर जो लोग एंट्रीज लेते हैं बहुत कम चांसेस हैं कि वो मिलियनर बन के कमा के मार्केट से बाहर निकले। ज्यादातर जो न्यूबीज होते हैं वो बुल मार्केट में कमाया हुआ पैसा उसी मार्केट के अंदर छोड़कर बेयर मार्केट में पैनिक में सेल करके मार्केट से बाहर आ जाते हैं। असल मिलियनर दोस्तों बेयर मार्केट में पैदा होते हैं और जो खौफ के माहौल में बाइंग करता है, अपने इर्द गिर्द के फंड्स को नजरअंदाज करता है और एक्चुअल बॉटम पे बाइंग कर लेता है मेरे भाइयों, फिर वही अगले बुल रन में मिलियनर बन के इस मार्केट से बाहर आता है। आगे चलते हैं और अभी हम करेंगे इथीरियम के एनालिसिस, शॉर्ट से एनालिसिस होंगे ताकि आपको बता पाऊं कि इथीरियम में क्या चल रहा है। आप लोगों की फरमाइश थी कि बिटकॉइन के साथ शॉर्ट सा एनालिसिस जो है आप इथीरियम का भी कर दिया करें। अगर पिछली दोस्तों आपने मेरे एनालिसिस देखे हो इथीरियम के, तो वहां पर इथीरियम इस रेंज में ट्रेड कर रहा था। उस वीडियो में क्लियर कट मैंने आपको बताया था कि इस टाइम जो है इथीरियम नो ट्रेड जोन के अंदर है, यहाँ पे किसी भी किस्म की एंट्री नहीं बनती है। अगर इथीरियम जो है अपने मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, जो कि ब्रेक होगा इस एरिया में, तो फिर दोस्तों एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनती है। तो अगर वहां पर आपने मेरी वीडियो देखी होगी और उस वीडियो के हिसाब से अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री ली होगी दोस्तों, तो यहाँ पे 7 to 8% का प्रॉफिट स्पॉट में आपको मिल चुका होगा इस पॉइंट के ऊपर। अब यहाँ पर दोस्तों इथीरियम ने बाउंस बैक लिया है ऑब्वियसली बिटकॉइन के साथ ही, और बिटकॉइन ने भी अपने सपोर्ट से बाउंस बैक किया था आपने 20,700 के एरिया से, और यहाँ पे इथीरियम भी दोस्तों अपनी लोकल सपोर्ट से ही बाउंस बैक हुआ है। तो अभी के लिए देखें मेरे भाइयों, तो इथीरियम जो है अपने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को जो है वो दोबारा रिटेस्ट कर रहा है और एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर जो है बिटकॉइन यहाँ से रिजेक्ट होगा तो इथीरियम भी काफ़ी स्पीड से रिजेक्शन यहाँ से लेगा। तो अगर दोस्तों यहाँ पे एक सक्सेसफुल जो है रिटेस्टिंग हो जाती है, रिजेक्शन हो जाती है, तो उसके बाद आपको एक और यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बड़ी प्यारी सी मिल सकती है। जहां पे दोस्तों पहला आपका टारगेट जो हो सकता है वो मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे एक सक्सेसफुल रिटेस्ट होता है तो उसके बाद हमारा पहला टारगेट जो है हमारा ये एरिया हो सकता है, और सेकेंड टारगेट मेरे भाइयों हमारा ये एरिया हो सकता है। ये दो टारगेट्स हैं हमारे, एक है हमारा 1360 का एरिया और सेकेंड है हमारा 1278 का एरिया। ये दो टारगेट्स आप एक शॉर्ट टर्म के स्कैल्प के अंदर लेके चल सकते हो अगर यहाँ पे सक्सेसफुल रिटेस्टिंग हो जाती है। बट दोबारा दोस्तों बता दूं कि आपने FOMC के नंबर का वेट करना है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके बाद जो रिजल्ट हमारे सामने आएगा वो बहुत हद तक जो है क्रिप्टो मार्केट पर असरअंदाज हो सकता है। पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से रात 11 बजे के टाइम जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगी और इसी के बाद जो है एक नंबर हमारे सामने आ जाएगा। अगर तो नेगेटिव नंबर होगा तो जाहिर सी बात है वो नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा मार्केट में, अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा। इसके अलावा दोस्तों एक मैनिपुलेटिव कैंडल आपको नजर आ सकती है, तो वहां पर दोस्तों हैज मोड का इस्तेमाल जो है काफी आपके लिए प्रॉफिटेबल रह सकता है।
आप पहले जो है एक मैनिपुलेटिव कैंडल में प्रॉफिट कमा सकते हो, उसके बाद उसे क्लोज करके जो एक्चुअल मूव है उसमें भी प्रॉफिट कमा सकते हो। तो अगर दोस्तों आपको हैश मॉड का इस्तेमाल प्रॉपर आता है तो यहाँ पर आप लोग कर सकते हो इसका इस्तेमाल। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों ये है कि मैक्रो लेवल पर यानी बिगर टाइम फ्रेम्स में बिटकॉइन काफी बेरिश है। टेक्निकल एनालिसिस हमारे क्लियर कट इंडिकेट कर रहे हैं कि एक्चुअल बॉटम आना इस मार्केट में बाकी है। फंडामेंटल्स भी दोस्तों यही इंडिकेट कर रहे हैं। अगर आप इस खबर को देखो कि टेस्ला ने रिसेंटली अपने 9.36 मिलियन के एसेट जो हैं वो सेल किए हैं इस मार्केट में, जो क्लियर कट इंडिकेट करते हैं कि मार्केट ने अपना एक्चुअल बॉटम जो है वो इन वेल्स की नज़र में भी अभी तक नहीं देखा है। तो मेरे भाइयों, आप लोग जो है इस मार्केट में कोई भी बड़ा बुलिश मूव लेने से परहेज करो। और बेयर मार्केट में दोस्तों अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो SIP से बेहतर स्ट्रेटजी इस मार्केट में कोई नहीं है। अभी के लिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, कमेंट कर दो, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लो और उसके साथ साथ बेल आइकन को दबा लेना ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।